हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ रिलेशंस का लेक्चर नंबर 3। ऐसे ही 2 लेक्चर आ चुके हैं रिलेशंस चैप्टर के, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। उस सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे, फिर हम सेकेंड लेक्चर में डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन पढ़े थे, इन्वर्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे। तो वहाँ तक जो था वो क्लास 11th का सिलेबस कवर हुआ था। यहाँ से जो लेक्चर 3 से शुरू हम करेंगे वो क्लास 12th का सिलेबस होगा। अगर वो सब आप क्लास 11th का नहीं देखें हैं तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर 3 का पार्ट 1 होगा। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था रिलेशन ऑन सेट क्या होता है। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। कोई सेट ए है तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा ए कप पे। ठीक है, इसको बस हम रिवाइज कर दे रहे हैं। तो आर इज अ रिलेशन ऑन ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या फिर आर इज द सबसेट ऑफ ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए का डेफिनेशन है। तो आर जो होगा इसका सबसेट होगा। तो यही हमने बताया था कि रिलेशन ऑन सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस पर कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट। रिलेशन का टाइप क्या होता है, मतलब कोई भी रिलेशन किसी सेट पे है तो उसका टाइप्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे 7 टाइप्स हैं। सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा रिफ्लेक्सिव, पांचवा सिमेट्रिक, छठा ट्रांजिटिव एंड सातवां लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये टोटल 7 रिलेशन है एम्प्टी से इक्विवेलेंस तक, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो पार्ट 1 है उस पर हम बस ये ऊपर का 3 डिस्कस करेंगे, एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन। जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम ये लास्ट का 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबको हम रिलेट भी करेंगे आगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी नाम से ही लग रहा है, एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। तो क्या होगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए देन द रिलेशन आर ऑन ए इज एन एम्प्टी रिलेशन। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का कोई भी दूसरे एलिमेंट का सेट ए से रिलेट नहीं कर रहा है तो वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा सेट ए का। ठीक है, जैसे हमने कोई रिलेशन ए से बी कब होता है? जब ए और बी रिलेटेड हो या फिर ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो इसमें जो होगा वो रिलेटेड होगा ही नहीं एक दूसरे से, इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन होगा, यानी आर इज इक्वल टू फाई। तो जब कोई सेट नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है तो रिलेशन भी तो एक तरह का सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो उसमें कुछ है ही नहीं एलिमेंट, तो क्या होगा? फाई के इक्वल। इसलिए यहाँ रिलेशन जो होगा वो फाई हो जाएगा, आर फाई के इक्वल। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। जो ए एक सेट है वो सारे स्टूडेंट्स का सेट है किसी बॉयज स्कूल का, मतलब वो बॉयज स्कूल का सेट है, मतलब जहाँ सारे लड़के हैं। और आर इज अ रिलेशन ऑन ए, और आर जो है वो रिलेशन है ए पे। अगर आर ए पे रिलेशन है जहाँ पे आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। आर जो है ए पे रिलेशन है और आर का मतलब क्या है? ए बी है, और ए जो है वो सिस्टर है बी की। ठीक है, तो ये देख के तो आपको कुछ फनी सा लग रहा होगा, क्योंकि जो सेट ए है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। जो ए है वो सारे बॉयज स्कूल का सेट है, मतलब ए सारे स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज स्कूल के हैं। इसका मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं सब बॉयज हुए। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या बोल रहा है? आर रिलेशन है ए पे, और जहाँ पे आर क्या है? ए बी, जिसमें ए और बी कैसे रिलेटेड है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इस रिलेशन से रिलेटेड है। हम अगला एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के तौर पे भी देखेंगे, लेकिन ये एक लॉजिकल रिलेशन, मतलब इसमें एग्जाम्पल भी होते हैं, उससे हमें समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे क्या हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ए बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये तो फनी हो गया, मतलब ये कोई मीनिंग ही नहीं है अगर ए बॉयज है सारे तो इसका मतलब आर जो होगा यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ए बी की बहन हो, यानी ए इज द सिस्टर ऑफ बी, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेट आर है वो एम्प्टी रिलेशन होगा ए पे। ठीक है,
तो यही फर्स्ट एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड a आर बी मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 7। a 1 2 3 है, एक a सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3, और a और रिलेटेड टू b मीन्स a प्लस बी 7 है। जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेट कैसे कर रहा है कि a प्लस बी जो है वो 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस बी यानी a क्रॉस a हम निकाल लेंगे। a क्रॉस a जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इटसेल्फ से। तुम क्या निकालेंगे, क्या होगा a क्रॉस a 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये a क्रॉस b हमें निकल गया। तो अगर ये a क्रॉस b हमें निकल गया तो हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, इसी का सबसेट होगा। और रिलेशन का मीनिंग क्या दिया है, a रिलेटेड टू b मीन्स a प्लस बी 7 के इक्वल है। तो हम ऐसा देखेंगे कौन कौन एलिमेंट्स है इसमें जिनके ऑर्डर्ड पेयर का सम 7 आ रहा है, तो वही रिलेशन का पार्ट होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ a क्रॉस b में देखते हैं, a क्रॉस a में, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सब में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एक ऑर्डर पेयर नहीं है जिनके सम 7 के इक्वल आ रहा है। मतलब जो R जो हो जाएगा, मतलब कोई भी इसमें a क्रॉस a जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a है उसमें कोई भी एलिमेंट जो है नहीं है जिसका सम जो है वो 7 के इक्वल आ रहा है, जिनके ऑर्डर्ड पेयर्स का सम 7 के इक्वल आ रहा है। जो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट है उनका सम 7 के इक्वल यहाँ कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसमें कोई एलिमेंट वैसा है ही नहीं। इसका मतलब जो रिलेशन R है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, मतलब R में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए R यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन होगा A पे। ठीक है, R एक एम्प्टी रिलेशन है यहाँ A पे, क्योंकि ये रिलेशन का सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं उसमें एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब जो R है वो एम्प्टी रिलेशन है A पे। ठीक है, तो ये था एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद हम बात करें यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सेट हमने क्या पढ़ा था, सारे सेट्स का जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी कुछ वैसा ही होगा कि सारे रिलेशन जिसमें आ जाए। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए देन द रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। जब सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं उसी के, तो आर को हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, मतलब कोई सेट ए है उसका सारा एलिमेंट्स अपने सारे एलिमेंट्स से रिलेट कर पा रहा है, मतलब रिलेशन दो सब में है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा सेट ए पे। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको लिखें तो डैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए का खुद से यानी ए क्रॉस ए, तो आर जो है सबसेट होता है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल वाला जो सबसेट होगा आर का वही होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मतलब सारे उसमें आ जाएंगे जितने रिलेशंस, जितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं ए पे खुद पे, तो उस वही सारे रिलेशन आ जाएंगे जो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे, इफ n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड a आर बी, a रिलेटेड टू b मीन्स a प्लस बी ग्रेटर देन 0। n जो है नेचुरल नंबर का सेट है और जो a आर बी है मतलब ऑर्डर पेयर ए बी जो बनेगा उसमें रिलेशन है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर वैसा हम लिखें तो r हम क्या लिखेंगे, ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n। हम यही रिलेशन हो जाएगा ऑर्डर पेयर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n, जहां सारे ए बी जो है नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो अगर हम a और b का सम करेंगे तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो a भी 1 से स्टार्ट होगा, b भी 1 से होगा। दोनों को अगर हम सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर लें, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और a भी हम 1 ले लें और b भी 1 ले लें, तो 1 1 जो ऑर्डर पेयर बना तो उसका सम क्या होगा, 1 + 1 2 के इक्वल, मतलब 0 से बड़ा हुआ। उसी तरह हम दूसरा नेचुरल नंबर लें, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट सम आएगा, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू जो a प्लस बी का आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि दोनों के स्मॉलेस्ट नंबर को हम अगर ऐड कर रहे हैं
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो 2 के इक्वल आ रहा है। और सेट जो है n का है, जहाँ पे हम रिलेशन क्या है a प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो उसमें सारे जो सम आएंगे वो 0 से बड़े ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सारे उसमें आ गए ऑर्डर पेयर, जितने ऑर्डर पेयर बन पाएंगे n क्रॉस n के, वो सारे रिलेशन में आ जाएंगे। इसलिए जो रिलेशन के ये होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो r है वो यूनिवर्सल रिलेशन है n पे। ठीक है, जैसे हम देखें कि ए बी मतलब कुछ भी हम यहाँ पुट करते हैं, सम करेंगे, हमेशा वो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन है, मतलब सारे इसमें आ जाना चाहिए, मतलब पूरा a क्रॉस a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड a आर b मीन्स a प्लस बी लेस देन 7। यहाँ पे जो है a एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3, और a आर b मीन्स a प्लस बी लेस देन 7। और जो ऑर्डर पेयर a b होंगे वो अपने से इस तरीके से रिलेटेड हैं कि दोनों का सम 7 से छोटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a जो है हम इसका a क्रॉस a निकालते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यही टोटल ऑर्डर पेयर हुए a क्रॉस a के। तो रिलेशन जो है इसी का सबसेट होगा। और इसमें हमें यह देखना है कि जो a प्लस बी है वो 7 से छोटा होना चाहिए। मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट है, दोनों का सम जो होगा वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम जैसे देखें इस सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स में जितने ऑर्डर पेयर हैं वहाँ पे हम देखें तो सबको अगर ऐड करते गए, सबके हम ऑर्डर पेयर में सारे के फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते गए, तो यहाँ पे हम देखें तो जो सबसे छोटा वैल्यू वो 2 आ रहा है और सबसे बड़ा वैल्यू 6 आ रहा है। मतलब जो सारे के सम है वो 7 से छोटे ही हैं। मैक्सिमम जो सम का वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, तो 7 से हमेशा यहाँ पे सारे जो सम है वो छोटे ही हैं। कोई भी हम ऑर्डर पेयर यहाँ से उठा ले तो सारा अगर 7 से छोटा है तो सारा ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ जाएगा। तो अगर सारा ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ गया तो आर भी यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो a क्रॉस a के इक्वल ही आर हो गया यहाँ पे, यानी r इज इक्वल टू a क्रॉस a। इसका मतलब क्या हुआ, r यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन हुआ ऑन सेट a। सो हियर r इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट a। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल्स यूनिवर्सल रिलेशन के, जिसमें हमें सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के या कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इससे पहले तक जो रिलेशन थे वो ट्राइबल रिलेशन थे। अब स्टार्ट करेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, if every element of set A is related to itself then the relation R on A is called identity relation। अगर A के सारे एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो तो उसको कहेंगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा सेट A का। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है सेट A का वो खुद से ही रिलेट करे, ऐसा रिलेशन हम लिखें तो वो रिलेशन जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। डेट इज आर और आई, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर कहें या आई कहें, मतलब आर तो हम रिलेशन को कहते ही हैं और अगर आई लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आर और आई जो होगा वो ए सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ सारे जो ए होंगे वो ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, कैपिटल ए के, और यहाँ पे ए ही होने चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होने चाहिए और सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिलेशन के होने चाहिए। मतलब रिलेशन जो है आर जो सेट ए है, तो जो सेट ए है उसके जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स का हम पेयर बना देंगे और सेम, मतलब दोनों सेम ही होने चाहिए। मतलब जैसे कुछ एग्जांपल से अगर हम देखें तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड ए आर बी मीन्स ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी। अगर a 1 2 3 है और a आर बी का मतलब क्या है, a जो है वो b के इक्वल है, तो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ सारे ए बी होंगे जो a के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, r जो हो जाएगा वो 1 1 2 2 3 3, यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे।
तो जैसे यहाँ हमने कहा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे ऑर्डर पेयर जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनके जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हम सेम से ही बनाएंगे। तो जैसे यहाँ हम बनाए हैं, जैसे यहाँ कैपिटल ए में क्या दिया है 1 2 3, एग्जाम्पल में अगर देखें यहाँ कैपिटल ए में 1 2 3 दिया है, तो यहाँ जो भी 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, तो हम सबका सेपरेट ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर पेयर के वो इक्वल हों। तो क्या क्या बनेंगे 1 1 2 2 3 3, यही 3 बनेंगे। और यही होना ही चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, ये पूरा होना ही चाहिए। अगर यहाँ एलिमेंट हम एक और बढ़ा दें 1 2 3 4 कर दें, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और एक और ऑर्डर पेयर बन जाएगा यहाँ पे 4 4। ठीक है, मतलब इतने ही होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए और सारे होने ही चाहिए, मतलब कोई छूटना भी नहीं चाहिए या फिर कोई ऑर्डर पेयर इसमें एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर ऑर्डर पेयर 1 2 है, 1 2 भी हम यहाँ गुजारे तो नहीं, 1 2 इसमें नहीं होगा, बस 1 1 2 2 3 3, मतलब जितने सेम एलिमेंट होंगे वही होंगे बस इसमें। तो यहाँ पे जो आर है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा ए पे। इसको और अच्छे से अगर समझते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखें, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, हम ए मान लिए हैं 1 2 3 4 को, और यहाँ 4 रिलेशन दिए हैं। R1 जो है वो है 1 1 2 2 3 3 4 4। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर आ गए जिसमें सारे सेम ऑर्डर पेयर बनाए हैं, मतलब 1 1 दोनों इक्वल है, दोनों इसमें कोऑर्डिनेट इक्वल है, 2 2 दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, 3 3 दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, 4 4 दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। मतलब इसमें जितने ऑर्डर पेयर बने उतने ही एलिमेंट हैं सेट में, मतलब सारे के बन गए हैं कोऑर्डिनेट, जिस सारे के ऑर्डर पेयर बन गए हैं सारे एलिमेंट के खुद के साथ। ठीक है, ये R1 एक हो गया रिलेशन, तो ये जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो R होता है आइडेंटिटी रिलेशन में, जो R होता है वो A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब सारे A के लिए जो कैपिटल सेट A में है उनका खुद से ही होता है रिलेशन। ठीक है, उसी तरह अगर R2 देखें, R2 क्या क्या है 1 1 2 2 3 3, इसमें भी जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें इक्वल है दोनों कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसमें जो सेट A है उसका एक फोर्थ एलिमेंट जो है 4 वो इसमें नहीं है, उसका जो पेयर है वो नहीं है, तो इसलिए R2 जो है वो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, R2 यहाँ रिलेशन नहीं होगा, R1 होगा। उसी तरह अगर R3 में देखें तो R3 जो है वहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3, यहाँ अगर हम देखें तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, एक और 4 4 होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसको ऐसे ही कर दिए कि ये रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ए पे। ठीक है, और यहाँ 1 2 ये भी आ गया, तो ये भी होना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये पक्का हो गया कि ये R3 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और R2 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और R1 है। उसी तरह हम अगर नेक्स्ट बात करें R4 अगर देखें तो R4 अगर देखें तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और एक्स्ट्रा आ गया 4 2, तो 4 2 एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही होने चाहिए रिलेशन में, सिर्फ खुद के पेयर होने चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा R4 भी रिलेशन नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो कौन कौन हो गए, R1 हो गया, R2 नहीं हुआ, R3 नहीं हुआ, R4 नहीं हुआ। तो ये 3 नीचे वाले वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और ये पहला वाला सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन है R1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर ओनली R1 इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में ये होना ही चाहिए कि जितने एलिमेंट्स है वो खुद से ही पेयर बनाए और सारे एलिमेंट्स जो सेट में है वो पेयर उनके होने चाहिए और सिर्फ उनके ही होने चाहिए, उनसे ना कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए। मतलब कोई ये नहीं कि हम वो खुद से ही पेयर होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक कोई एलिमेंट ले लिए उसका दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं, हम ऐसा नहीं, खुद से ही उसको पेयर बनाना चाहिए और सारे एलिमेंट्स के बनने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो भी जल्द ही आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि वो वीडियो जो अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वो पार्ट जो होगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट होगा, तो वो अच्छे से देखिएगा जब आएगी वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहें।